उनका आगे क्या उसकी रूपरेखा हो, उसकी रणनीति वहां पे बनाई। अभी तक चल क्या रहा है आपके पास? चल तो जो रहा आपके सामने ही है कि जहां वो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे लोग दिल्ली पैदल जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो है आंसू गैस के गोले, पानी के फुहारे, वो सब कुछ उनको हो रहा है। 5-7 रोज फट्टड़ हो जाते हैं। और खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो डल्लेवाल जी बैठे हैं, पिछले 20 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, तो सरकार जो है वो टाल मटोल कर रही है, बात भी नहीं करना चाहती और मामले को सुलटाना नहीं चाह रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पूरा एसकेएम इसमें किस तरह से शामिल हो, उस पर भी आज वहाँ पे चर्चा करेंगे। सब मिल के आंदोलन कैसे। गुरनाम सिंह जी, सरकार कह रही है कि किसानों की जो मांग है वो गैर है। सरकार किसानों को पहले ही बहुत कुछ दे, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि एमएसपी जो है, जब देश में अनाज नहीं था तब एमएसपी लागू की गई थी। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम मूल्य। आज न्यूनतम से 4 का भी ऐसा मानना है, 4 लाख करोड़ न्यूनतम से भी कम मिल रहा है। अब न्यूनतम जो है उसमें न्यूनतम भी अगर किसी को ना मिले तो फिर आप समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं फिर महंगाई के हिसाब से आपके आगे आंकड़े रखूं, एक कर्मचारी की तनख्वाह 500 गुना बढ़ी है 1967 से आज तक, जब पहला जो है समर्थन मूल्य लागू हुआ। अगर हम नेताओं की करें तो 1000 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम व्यापारियों की आमदन करें लाएँ तो इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 1500 गुना, 2000 गुना बढ़ चुकी है। किसान के भाव तो 29 गुना ही बढ़े हैं। तो जो बाजार से वो खरीदते हैं, मान लिया उदाहरण के तौर पे कोई शादी करता है, सोना खरीदता है, 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 30 क्विंटल। मान लिया हम मकान बनाते हैं, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ कि न्यूनतम मिले तो, अभी तो न्यूनतम भी नहीं मिल रहा ना। और मान लिया हम शादी जो है मकान बनाते हैं, 1967 में 1 क्विंटल गेहूं की 1600 ईंट थी, आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है। कैसे हम बाजार का मुकाबला कर सकते हैं? चटोनी जी, मेरा सवाल ये है कि आज जो भाजपा के नेता है रामचंद्र, ये तो बातचीत बैठ के ही होगी। जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं होगा। और मुख्यमंत्री कहते हैं मात्र 2 बॉर्डरों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल किस बात का वो खराब कर रहे हैं? अपनी मांग मार रहे हैं। या तो सरकार ये कहे कि उनकी मांग गलत है, ये तो किसी ने अभी तक नहीं कहा, सरकार ने भी नहीं कहा ये तो कि उनकी मांग गलत है। और क्या उस मांग को उन्होंने मान लिया है? एमएसपी मैं ये कहता हूँ सरकार ने ही तय किया। सरकार ने ही आयोग बनाया था 1964 के अंदर, जिसने सिफारिश की थी कि एमएसपी देना चाहिए किसान, तब उत्पादन बढ़ेगा, वरना। मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हैं कि जो पैटर्न किए, अब ये तो दूसरे के ऊपर डालने वाली बात है। एक्चुअली क्या है कि प्रदेश सरकारों के पास उतना बजट नहीं है जिससे वो प्रदेश का माल खरीद ले। अब हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को फंडिंग सेंटर से आ जाती है। पंजाब में बीजेपी की नहीं है तो वहाँ से नहीं आएगी। जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प नहीं करेगी। कमाते हैं उनसे, देते नहीं हैं उनको, कमाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमने एक हल्दीराम वालों का होटल लुधियाना से, वहाँ हम एक दिन गलती से चले गए, वहाँ पर हमने रोटी खाई, 4 फुलके और 1 प्लेट दाल, उसकी कीमत बनी 650। 1 फुलका 60 रुपये का, 6 रुपये जीएसटी। 1 किलो आटे से जो है वो 30 फुलके बनते हैं। 180 रुपया तो 1 किलो आटे पे जीएसटी लगी, जो सेंट्रल सरकार को चली गई। कमाते हैं हमारे से, आटा तो हमारा था, हमारे आटे से 180 रुपये तो केंद्र सरकार जीएसटी लेगी और हमें एमएसपी देने से भी रोकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हाँ ठीक है कि हरियाणा के अंदर थोड़ा सा उनसे फालतू खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें बजट भी तो सेंटर से आ जाता है। हरियाणा की कमाई भी तो है, पंजाब में आबादी 1.5 गुनी है, एरिया 1.5 गुना है, बजट हरियाणा का और पंजाब का बराबर है। हरियाणा में कमाई भी तो है भाई। डल्लेवाल से मिलकर क्या रणनीति? उनसे मिलकर रणनीति बनाएंगे। आंदोलन क्या होगा, कैसा होगा, हमारी जो राय है
जो हम अभी आपसे कह सकते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि सारे संगठन मिलके सारे देश के जैसे पहले न्यूनतम एजेंडे पे काम किया था, ऐसे न्यूनतम एजेंडा बना के काम करें, उसमें राजनीति का गैर राजनीति का कोई सवाल ना हो। थैंक यू। जगदीप उत्तर तो हम उसको नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि वो बहुत समय से राजनीति में, पहले तो कभी किसानों के पक्ष में बोला नहीं, लेकिन जब भी बोला, जब भी उसकी आत्मा जागी तभी ठीक है, जब भी उसकी आत्मा जागी तभी ठीक है। उसको उससे क्या तकलीफ है ये मेरे को समझ में नहीं आता। बीजेपी को बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी के लिए तो नुकसानदायक है। मैं भी ये कह रहा था कि बीजेपी को उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्यों कर रही है? कांग्रेस की बात मेरी समझ में नहीं आई। या तो कांग्रेस का भी कोई टंका पन्ना कर दिया होगा उसने, वो बात होगी। तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई हो के बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई पटड़ी पे आया तभी ठीक है, जब कोई प्लस में बोला तभी ठीक है। और देश का किसान तो जो है वो दो जगह पे है, हम सोच नहीं रहे हैं। वो पेट भी भर रहा है, देश का पेट भी भर रहा है, और दूसरा वो सीमा भी संभाल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। क्या आज तक किसी करोड़पति का एक भी बेटा सीमा पे शहीद हुआ? क्या किसी नेता का एक भी बेटा सीमा पे शहीद हुआ? मड़ाई खा रहे हैं देश की। या तो खेत में काम करने वाला मर रहा है, आज जो है वो हर 32 मिनट में एक आदमी, एक किसान जो है वो सुसाइड कर लेता है। क्या किसी करोड़पति ने सुसाइड किया कर्जे में? नहीं किया। क्या किसी अधिकारी ने कर्जे में, अधिकारी पे तो कर्जा होता ही नहीं खैर, कभी किसी 20,000 करोड़ के कर्जे में किसी कंपनी वाले ने सुसाइड किया? 15 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में कारपोरेट का माफ कर चुके हैं। ये अगर ये जो जिनकी गिनती 1% भी नहीं बढ़ती, आधा % भी नहीं बढ़ती, 0.1% बनती है, और देश का इतना बड़ा किसान 65% लोग, इनका अगर इतना पैसा माफ कर दे तो मैं कहता हूँ ये सारे बच जाते, एक भी आदमी सुसाइड नहीं करेगा। गुरनाम सिंह जी, किसानों की जो आदत है वो ये सोच रहे हैं कि राजनीति कोई और चीज है और आंदोलन कोई और चीज है। एक इनके मन में राजनेताओं ने मार दिया है, और वो वहम का कोई इलाज हो नहीं पाया, और यही इनकी बर्बादी का कारण है। और मैं लिख कर देता हूं, आज मेरी बात को याद रखना, इतिहास में लिख लेना, तक किसान की तबाही रुक नहीं सकती। थैंक यू।